वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म और यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म। बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म जो एन की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज के लिए जेड ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करता है, लेकिन यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म यानी कि वो जेड ट्रांसफॉर्म जो सिर्फ एक साइड पर कहां पर, सिर्फ पॉजिटिव साइड पर मिलने वाले सिग्नल के जेड ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करता है। यानी यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म सिर्फ एन की पॉजिटिव वैल्यूज पर काम करता है, एन की पॉजिटिव वैल्यूज पर ही ट्रांसफॉर्म का एस्टिमेशन करता है, जिसके कारण से यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला बनता है, हमने बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, तो उसी फॉर्मूले में जहां पर n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फॉर्मूले में होता था बाइलेटरल के, वहीं पर n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन होगा यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन, ये होता है फॉर्मूला यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का। इसके साथ ही साथ उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, हम x प्लस जेड लिखते हैं। प्लस शो करता है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सिर्फ पॉजिटिव साइड पर ही कर रहे हैं, नेगेटिव साइड पर नहीं। या इसे लिखा जाता है बाय z प्लस ऑफ एक्स एन, और पढ़ा जाता है यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन। यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन इसे आप पढ़ते हैं। तो नेगेटिव साइड का इंपैक्ट बिल्कुल नहीं एस्टिमेट किया जाता है इस केस में। अब यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म यानी एन की पॉजिटिव वैल्यूज पर कैलकुलेट होना है इसको, तो अगर हमें कोई कॉजल सिग्नल दिया गया है, कॉजल सिग्नल दिया गया है यानी हमारा जो सिग्नल एक्सन है वो एन की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही एग्जिस्ट करता है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारा एक्सन है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है 135, एन इज इक्वल्स टू 0 है 1 पर, यानी 0 से शुरू होता है, एन इज इक्वल्स टू 0 1 2, एन इज इक्वल्स टू 2 तक जाता है। तो अगर हमारा सिग्नल एक कॉजल सिग्नल है, उस केस में उसका बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म और यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि कॉजल सिग्नल में सिर्फ पॉजिटिव साइड होती है। तो आप यूनिलेटरल कैलकुलेट कीजिए या बाइलेटरल कैलकुलेट कीजिए, रिजल्ट आपको सेम मिलना है। इसके केस में हमें x प्लस जेड यानी यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म और एक्स जेड यानी बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म दोनों की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 3z इनवर्स प्लस 5z टू द पावर माइनस 2। तो अगर सिग्नल कॉजल है उस केस में हमारा जो यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म के बराबर ही हमें मिलता है। हम इस फॉर्मूले में रख करके ये एस्टिमेशन कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमारा सिग्नल एक्स एन एंटी कॉजल है, सिग्नल एक्स एन एंटी कॉजल है, मतलब ये सिर्फ एन की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ही हमें मिलता है। एन की नेगेटिव वैल्यूज के लिए यानी मान लीजिए आपका जो एक्स एन है, ये एन हुआ, एक्स एन है -1 पे 2, -2 पे 4, -3 पे से अगेन 2। हमारा जो एक्सन है, एक्सन अगर सिर्फ एन की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ही एग्जिस्ट करता है तो हम उसे कहते हैं एंटी कॉजल सिग्नल। अगर हमारा सिग्नल एंटी कॉजल है यानी पॉजिटिव वैल्यू पर है ही नहीं, तो उस केस में आपको हमेशा x प्लस जेड यानी यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिलेगी 0। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमारे यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म में हम सिर्फ पॉजिटिव साइड के सिग्नल का एस्टिमेशन करते हैं
और एंटी कॉजल सिग्नल में पॉजिटिव साइड होता ही नहीं है, जिसके कारण से आपको x प्लस जेड की वैल्यू हमेशा मिलेगी 0। अब अगर हमारा सिग्नल नॉन कॉजल है, नॉन कॉजल सिग्नल है यानी कि हमारे सिग्नल में कुछ पॉजिटिव पार्ट है, n की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी है और n की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी है। n की पॉजिटिव वैल्यू यानी इसका कॉजल पार्ट भी है और एंटी कॉजल पार्ट भी है। तो अगर हमारा सिग्नल नॉन कॉजल है, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारा सिग्नल है 3, 5, 7, 9, 8, 11 with n is equals to 0 at 7, n is equals to 0, 7 पे n is equal to 0 पे हमें सिग्नल की वैल्यू मिल रही है 7। अब जब हम एक नॉन कॉजल सिग्नल का सिंगल साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, उस केस में हम नेगेटिव पार्ट को कंसीडर नहीं करते, नेगेटिव पार्ट को हमें पूरा छोड़ देना है। हम सिर्फ 0 से शुरू करके पॉजिटिव पार्ट का एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि इस केस में x प्लस जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 7 प्लस 9z इनवर्स प्लस 8z टू द पावर -2 प्लस 11z टू द पावर -3। तो एक नॉन कॉजल सिग्नल का जब हम यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, उस केस में हमें नेगेटिव पार्ट को कोई कंसीडरेशन नहीं देना है। नेगेटिव पार्ट हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन में हम उसे नॉन एग्जिस्टेंट मानेंगे कि वो है ही नहीं। हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे हमेशा n इज इक्वल्स टू 0 से, और जो टर्म्स का कैलकुलेशन यहाँ होना है वो 0 से पॉजिटिव साइड वाली ही होनी चाहिए। तो इस केस में आपको x प्लस जेड यानी यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिल जाएगी इतनी। तो हमें ये देखना है कि हमारा सिग्नल कॉजल है तो x प्लस जेड एक्स जेड के बराबर हो जाएगा, एंटी कॉजल है x प्लस जेड 0 होगा, नॉन कॉजल है तो सिर्फ पॉजिटिव साइड का कंसीडरेशन होगा। इस केस में हम पाएंगे कि x प्लस जेड की वैल्यू एक्स जेड के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करते हैं। अब यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म के केस में क्या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हमने जेड ट्रांसफॉर्म में देखा है कि अगर हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेंशन नहीं करते तो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म यूनिक नहीं होता। बाइलेटरल के केस में हमने देखा था कि अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेंशन ना करें तो वो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म यूनिक नहीं होता, बल्कि दो सिग्नल्स का जेड ट्रांसफॉर्म अगर आपको सेम मिल रहा है तो उस केस में आप देखते हैं कि उनके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपके अलग अलग हैं। लेकिन ये चीज पाई क्यों जाती है? ये चीज इसलिए पाई जाती है क्योंकि पॉजिटिव साइड पर आपने जो सिग्नल बनाया है उसी टाइप का नेगेटिव साइड पर भी एक सिग्नल पाया जा सकता है, जिसके कारण से आपको दो सिग्नल्स के जेड ट्रांसफॉर्म सेम मिलते हैं। लेकिन यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म में हम दूसरे साइड पर जाते ही नहीं हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव साइड पर रहते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव साइड पर रहते हैं, जिसके कारण से इस केस में आपको जो जेड ट्रांसफॉर्म मिलता है वो यूनिक होता है। अगर हम यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म की बात करें तो ये यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म यूनिक वैल्यू आपको देता है। इसलिए इस केस में आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को मेंशन करना कोई कंपल्शन नहीं होता। आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि इस केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को मेंशन करना कोई कंपल्शन नहीं है। तो इस तरह से हम करते हैं यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का एस्टिमेशन। तो अब यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म हमारे कॉजल, एंटी कॉजल और नॉन कॉजल सिग्नल्स के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स देता है, और हमने देखा कि हमारा जो यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म है वो यूनिक होता है। इसकी बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म के जैसी ही हैं। यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिलता है कि जब हम किसी कांस्टेंट कोएफिशिएंट
सिस्टम का, जो डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जाने वाले सिस्टम का रिस्पॉन्स एनालिसिस करते हैं। यानी किसी एलटीआई सिस्टम का जो डिस्क्रीट है, एलटीआई सिस्टम का रिस्पॉन्स एनालिसिस अगर हम करते हैं तो उस केस में रिस्पॉन्स एनालिसिस में अगर हमें इनिशियल कंडीशंस को ऐड करना है तो वो एडिशन यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म के माध्यम से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स एनालिसिस में इनिशियल कंडीशंस अगर हमें पता है तो उन इनिशियल कंडीशन के आधार पर हम जब सिस्टम का एनालिसिस करते हैं उस केस में हमें यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करना होता है। यानी हमारे पास कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, हम उसका रिस्पॉन्स यानी आउटपुट कैलकुलेट करना चाहते हैं और हमको इनिशियल कंडीशन दी गई है, तो उस इनिशियल कंडीशन के आधार पर सिस्टम का आउटपुट कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उस केस में हमें बाइलेटरल नहीं, उस केस में हमें यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म को यूज करना पड़ता है, क्योंकि यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म इनिशियल कंडीशंस को अलग से कंसीडर करता है। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का ये होता है। इसके अलावा बाइलेटरल और यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म में जो दूसरा मेजर डिफरेंस आता है वो है टाइम शिफ्टिंग का। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने बाइलेटरल में देखी थी कि अगर xn का z ट्रांसफॉर्म होता है xz तो xn माइनस k का z ट्रांसफॉर्म होगा z की पावर माइनस k xz और xn प्लस k का z ट्रांसफॉर्म होगा z की पावर k xz। ये था बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म के केस में। ये पूरा एनालिसिस हमने किया था बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म के केस में। अब यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म में ये प्रॉपर्टीज चूंकि इनिशियल कंडीशन को भी इंक्लूड करती हैं तो आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो इस प्रॉपर्टी में दिखेगा। यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म के अनुसार अगर हमारा सिग्नल है xn और हम कैलकुलेट करते हैं xn प्लस k का z ट्रांसफॉर्म तो वो z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा z टू द पावर k। हम बात कर रहे हैं यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का, तो यहां पर हमने लगा दिया x प्लस जेड माइनस समेशन k, जहां पर k कोई कांस्टेंट है या आप चाहें तो यहाँ पर कोई वेरिएबल n भी ले सकते हैं। तो समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 0 टू k माइनस 1 xn z टू द पावर माइनस ऑफ n। इस फॉर्मूले की सहायता से हम कैलकुलेट करते हैं यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म के केस में शिफ्टिंग। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सेम है, ये वाला जो स्टेटमेंट सेकेंड पार्ट में हम ले रहे हैं n इज इक्वल्स टू 0 टू k माइनस 1, ये बेसिकली शो करता है इनिशियल कंडीशन को। इनिशियल कंडीशन कहाँ पर? इनिशियल कंडीशन एट n इज इक्वल्स टू k पर। ये जो टर्म है ये पूरी इनिशियल कंडीशन को ले लेती है। इनिशियल कंडीशन कहाँ पर? हमारे पास जो n की स्केल है, n की स्केल एस्टिमेशन हमने शुरू किया 0 से n तक, लेकिन टाइम शिफ्टिंग करके हम उसे कहाँ ले गए हैं? हम उसे ले गए हैं नेगेटिव साइड पर माइनस k पर। तो इस केस में इस इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट है ये तो 0 टू n तक का पूरा एस्टिमेशन करता है। ये वाला पार्ट आपके सिस्टम में 0 से पहले क्या था, 0 टाइम से पहले क्या था, इसका एस्टिमेशन करता है। तो ये पूरा का पूरा आपके सिस्टम का बताता है इनिशियल कंडीशन जो आपने n इज इक्वल्स टू माइनस k टू 0 अपने सिस्टम पर ऑब्जर्व की है। तो 0 पर ये आपको दे देगा इनिशियल कंडीशन। तो एक टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अलावा यूनिलेटरल और बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म में बाकी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो इस तरह से यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म हमारे सिस्टम का, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करता है।